जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चिदम्बरा की रचनाकार कौन है। ये आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन है इसके। तो बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट किए हैं आज यहाँ पर। तो चिदम्बरा की रचनाकार पूछा है तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? पंत आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। पिछली परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा है। 33वां क्वेश्चन पूछा है कि पंत की ग्राम्य कृति का संबंध है तो ग्रामीण परिवेश से, कल्पना, लोक से, प्रगतिवादी दृष्टि से या नई कविता से। किससे संबंधित है? ग्राम्य पंत जी की कृति है और आपका सही आंसर है ये है ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा है कि लोकायतन के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 है लोकायतन की रचयिता पूछा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 क्या पूछा? पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना कौन सी है यहाँ पर बता दीजिए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, वीणा, गिरजे का घंटा, ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि गिरजे का घंटा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 35 का बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन उनकी किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो गुंजन में, पल्लव में, ग्राम्या में या युगांत में। वह कौन सा काव्य संकलन है जिसमें सर्वप्रथम जो है प्रकाशित हुई थी कविता परिवर्तन। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2012 में ये आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया और सी राइट आंसर है यानी कि पल्लव आपका सही आंसर है। पल्लव आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 देख लेते हैं क्या है। अरविंद्र दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं तो वह कौन है कवि? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो वह कवि आपके लिए यहाँ पर बताना है जो अरविंद्र दर्शन से प्रभावित हैं। तो 37 का आपका जो सही आंसर है वह कमेंट में बताइए क्या होगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, अरविंद्र दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या पूछा गया है देखिए। 38वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 38 और 38 का सही आंसर है 2017 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बी राइट आंसर है यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है आपका 39 है, अपनी काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं वह सुमित्रा नंदन पंत है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर डबल हो गया। इसी तरह की आपके जो है घुमा घुमा कर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार अलग अलग बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर खालिस्तान अरविंद दर्शन से बहुत ही जो है प्रभावित थे। देखिए तो इस प्रकार का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया और 2015 में। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन थे प्रभावित? तो आपका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 क्या पूछा गया है तो 41वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है आपके लिए, बताइए असत्य कथन कौन सा है। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा कि ये जो कथन है ये आपका असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये भारतीय हिंदू युग में नहीं आती, जो है छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या पूछा है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। देखिए अब भी हमने बताया आपके लिए किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो सुमित्रा नंदन पंत विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे, महाकाव्य नहीं है, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव। क्वेश्चन नंबर 43 है और आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा कि कौन सी रचना जो है महाकाव्य नहीं है, तो वह रचना कौन सी है, डी यानी कि पल्लव आपके यहाँ पर सही आंसर है। पल्लव आपके यहाँ पर सही आंसर है। टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और पल्लव ये महाकाव्य नहीं है, ये आपकी ये रचना जो है 1928 में रचित सुमित्रा नंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है ये। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 पूछा, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, निराला या सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका जो सही आंसर है, 44 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा निराला। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 क्या पूछा गया है, तो 45वां क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। ये है कि पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर होगा आपका वह क्या होगा, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता पूछा है, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं या केशवदास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका जो सही आंसर है, पंचवटी प्रसंग काव्य की जो रचयिता है निराला है। कौन है, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निराला बिल्कुल सही, निराला जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, अज्ञे, धूमिल, निराला या सुमन। देखिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर ले सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 46 पूछा कि अनामिका काव्य है ये और इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा रचित है, तो आपका सही आंसर है निराला, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। परिमल किस कवि की रचना है, ये आपके लिए बताना है। परिमल ये रचना है और किस कवि की है, तो बताइए परिमल किस कवि की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आपका 47 का निराला आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 क्या पूछा है, देखिए 48वां क्वेश्चन पूछा कि गीतिका की रचनाकार का नाम बताइए। तो इसकी रचनाकार आपके लिए बताना है, गीतिका की रचनाकार कौन है बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, गीतिका की रचनाकार बताना है। और ये क्वेश्चन आपका जो है टीजीटी परीक्षा में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका सही आंसर यहाँ पर है विकल्प नंबर सी, यानी कि निराला। निराला आपका सही आंसर। निराला का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा या बिहार। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताइए, क्या होगा 49 का सही आंसर। 49वां क्वेश्चन है और आपका बंगाल राइट आंसर है। बंगाल जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। देखिए स्वच्छंदतावादी विचारधारा की कवि हैं और इनका जन्म अगर बात करें, निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को इनका जो जन्म है वह महिषादल राज्य है मेदिनीपुर बंगाल का नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 पूछा गया है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था, प्रसाद, दिनकर, निराला या हरिओद। तो साहित्यिक क्षेत्र में पूछा गया है, साहित्यिक क्षेत्र में जो सबसे अधिक विरोध हुआ था वह किसका हुआ था, तो आपका सही आंसर है निराला, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है आपसे यहाँ पर। तो देखिए निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं। तो ये आपके लिए बताना है, ये कविता जो है किस ये प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं, ये पंक्तियां बताना है। तो प्रतिपल परिवर्तित व्यू, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम, ये आपके लिए बताना है किससे ली गई हैं ये पंक्तियां। तो ये ली गई हैं किससे, राम की शक्ति पूजा, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
राम की शक्ति पूजा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। देखिए लंबी कविता नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं में भिक्षुक, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और लंबी कविता नहीं है पूछा है, तो आपका सही आंसर है भिक्षुक। भिक्षुक जो है ये आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही आंसर है, भिक्षुक राइट आंसर है, बिल्कुल सही। निराला की बादल राग कविता जो है, बादल राग कविता का संबंध है छायावाद सौंदर्य से, प्रगतिवाद चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से या प्रयोगवादी चेतना से। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 53 और 53 का जो राइट आंसर है वह आपको बताना है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, प्रकृति के सौंदर्य से। प्रकृति के सौंदर्य यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 पूछा गया है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 54 की बादल राग की रचयिता हैं। बादल राग की रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बादल राग की रचयिता कौन है। तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, तो सभी के लिए पता है ये जो है निराला की रचना है। बादल राग किसकी रचना है, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 क्या दिया गया है तो वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका ये रहा कि दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, ये आपके लिए बताने क्वेश्चन नंबर 55 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं और 55 का आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मुक्तक छंद की प्रणेता जो है वह कौन माने जाते हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताना है, 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 56। मुक्त छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं वह निराला माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 57 की निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो मात्रक छंद का उदाहरण है, मुक्तक छंद का या वर्णक छंद का या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जूही की कली उदाहरण है, एक निराला जी की रचना है और मुक्तक छंद का उदाहरण यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है 58, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है, ये दिनकर, निराला, धूमिल या मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है कि रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर सी यानी कि निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर आपका दिया गया है, तो देखिए क्या है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 59। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या सरोज स्मृति या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। निराला की अंतिम कविता पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये जो है विकल्प नंबर डी वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यह 1961 में लिखी गई थी और पत्रोत्कंठित में ये है एक पंक्ति है, कौन सी है, सिद्ध योगियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या पूछा गया है यहाँ पर, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव। जो पंक्ति है, पंक्ति वाली कविता का जो संबंध है किससे है, इसका संबंध जयशंकर प्रसाद से, सुमित्रानंदन पंत से, भवानी प्रसाद मिश्र से या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 है और 60 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 60 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही 60 का डी राइट आंसर है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से ये पंक्तियां संबंधित हैं, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।